तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। मुजरिमान को दफा 409 के तहत 10 साल और दफा 47 के तहत 7 साल की कैद का हुक्म। दोनों मुजरिमान को फीकस 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा जुर्माना भी अदा करना होगा। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। मुकदमे की समाअत के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी पीटीआई को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। सोच रहे थे शायद सजाओं का सिलसिला रुक जाए और हम अच्छी उम्मीद के साथ नए साल में दाखिल हों, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग रास्ता रोक रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल, कहा जब हर दिन मावरे आइन फैसले आए तो जमहूरियत के लिए क्या दुआ करें। ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार मजीद बढ़ेगा। बानी पीटीआई और अहलिया के वकला का सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। उम्मीद है हाईकोर्ट से रिलीफ मिलेगा। बानी पीटीआई और अहलिया ने तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के बजाय बेचे। सजा आइन और कानून के मुताबिक हुई। तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस है। बानी ने जो बोया वही काट रहे हैं। उनके बच्चे पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। बानी के बेटे वीजा अप्लाई करें, जारी कर देंगे। सियासी केस कहने से बेगुनाही साबित नहीं हो सकती। राना सनाउल्ला कहते हैं तहाइफ की जाली एंट्रियां कराई गई, इनके डाके डॉक्यूमेंटेड है, तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। 9 मई और दीगर केसेस का भी फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। उस्मान हादी बांग्लादेश को नया अज़्म और वलवला दे गए। ढाका में इनकलाब के हीरो का सफर आखिरत। नौजवान सियासी रहनुमा की बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत। हर तरफ रिक्कत आमेज मनासिर। नौजवान धाड़े मार कर रोते रहे। जनाजा पढ़ाने वाले इमाम की आवाज भी भर आई। कौमी शायर काजी नजर इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक। मुजीबुर रहमान और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हादी के कातिलों को इंसाफ के कचहरे में लाने का अज़्म। नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी 12 दिसंबर को कातिलाना हमले में जख्मी हुए। 1 हफ्ते बाद सिंगापुर के अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर इंतकाल कर गए। कत्ल का भारत जिम्मेदार। मुलजिमान वारदात के बाद इंडिया फरार। बांग्लादेश का भारत से हसीना वाजिद और उस्मान हादी के कातिलों की फौरी वापसी का मुतालबा। शेख मुजीब के घर को मिसमार करके हादी के नाम पर इनकलाब कल्चरल सेंटर बनाने का ऐलान। उस्मान हादी के कत्ल पर दूसरे रोज भी मुजाहिरे। शाहबाग में अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। मोदी गुजरात का कसाई के नारे। कि आप लोग आ गए और हमारी आवाज को आप लोगों ने बुलंद करा। पीने का पानी साफ नहीं है, हमारे पास बिजली का मसला है, यहाँ पे रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है, गटर सिस्टम यही है। हर जगह मैनुअल खुले हुए, कोई चीज भी नहीं है इधर। मैं इतना चक्कर लगा के थक गया। शुगर की मेडिसिन बिल्कुल ही नहीं। अभी डेंटिस्ट में गई, वहाँ पर भी कोई भी इंजेक्शन, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का कोना कोना मसाइल का गढ़। नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें, बेहंगम ट्रैफिक, दर्दे सर, पीने के साफ पानी की किल्लत, निकासी आब और कचरे के ढेर, बल्दियाती निजाम की कमजोरी के आकाश। हाली रोड और साइट एरिया मुश्किलात का शिकार। मसाजिद के बाहर गंदे पानी से नमाजियों को मुश्किलात। गुंजान आबादी वाला इलाका मलका नगर बुनियादी सहूलियात से महरूम। शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर का मंसूबा इल्तवा का शिकार। जगह जगह खुले मैन होल्स, शहरियों के लिए वबाले जान। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज बराए नाम। सिविल अस्पताल में अद्वियात नापैद, तशखीसी मशीनरी गैर फाल। मरीजों का नहीं कोई पुरसाने हाल। तामीराती कामों के नाम पर करोड़ों रुपए कहां खर्च होते हैं, शहरियों की दुहाई। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। समा बन गया अहले हैदराबाद की आवाज। नौजवान नस्ल का बाकायदा यूनिवर्सिटी के कयाम का मुतालबा। आपका शहर, आपका समा। हैदराबाद में बड़ी कवरेज। शहर की तारीख सदियों पर मुहित। सकाफत और जायकों का मीन। हर गली, हर बाजार, हर दरो दीवार की एक कहानी। दरिया सिंध के किनारे आबाद सुरमई शामों का शहर। कदीम कले, खनकती चूड़ियाँ और रबड़ी की सौगात की क्या ही बात। खूबसूरती के साथ शहर के मसाइल की भी निशानदेही।
इक्तदार के ऐवानों तक समा पहुंचा रहा है अवाम की आवाज। अली खुर्शीदी का मसाइल उजागर करने पर समा को खिराज तहसीन, काविश खुशाइंद करार। लाहौर के इलाके गुलबाग में 9 मई को गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल, कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर शामिल। एटीसी लाहौर ने मुकदमे में 33 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए। 44 गवाहों के बयानात पर जिरा हुई। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब, कहा हुकूमती इक़दामात से रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। विफाक को 60 और सिंध को $10 करोड़ मिलेंगे। मुआशी इस्तेहकाम और सर्विस डिलीवरी के लिए नए प्रोग्राम का भी ऐलान। पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम विफाक और सिंध में इस्लाहात में मदद देगा। इसहाक डार की जेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, ट्रांसपोर्ट, मवासिलात और माहौलियात समेत मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मंसूबे मंजूर। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नजरसानी शुदा PC1 की भी मंजूरी। हर साल 10,000 नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत फराहम करके तरक्याती मंसूबों में तैनात किया जाएगा। पॉलिसी पेपर भी मंजूर। पाकिस्तान दीगर वस्त एशियाई रियासतों से भी ताउन के फरोग का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ताजिकिस्तान के सफीर से गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान की पाक ताजिकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत, कहा सकाफती वफूद के तबादले से दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ताजिकिस्तान के सदर से सकाफती वफ्द भेजने पर इजहार तशक्कुर। कराची किसी के बाप का नहीं, पीपल्स पार्टी का है। किसी को शहर बंद करने की इजाजत नहीं दे सकते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की सियासी मुखालिफिन को वार्निंग, कहा हुकूमत का हिस्सा हो तो खिदमत करो, एहतजाज नहीं। हमारे कामों पर तख्तियां लगाकर शर्म करनी चाहिए। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा और गिरदोनवा में 11 माह बाद बारिश। चमन, कल्लात, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। भारत को मजहबी आज़ादी के लिए तशवीशनाक मुल्क करार दिया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का मुतालबा। अखबार दी हिल में लिखे गए मजमून में कहा, भारत में अकायद और मजहबी तर्ज अमल को कंट्रोल करने का सिलसिला बदतर होता जा रहा है। 12 रियासतों में तब्दीली, मजहब के खिलाफ कवानीन नाफिज, मुसलमानों और मसीहियों को निशाना बनाया जाता है। 2 फौजियों की हलाकत का बदला। अमेरिका की शाम में दाइश के 70 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी। हमले में उर्दन की फौज ने भी हिस्सा लिया। दहशतगर्द तंजीम के ठिकाने और असलहे के मराकज तबाह। अमेरिका के F-15 और A-10 जबकि उर्दन के F-16 तैयारों ने हमलों में हिस्सा लिया। हमलों के लिए शामी सदर की हिमायत हासिल थी। सदर ट्रंप का दावा, ये जंग का आगाज नहीं, इंतकाम का ऐलान है। अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी का रद्द अमल। गुज़िश्ता हफ्ते दाइश के हमले में 2 अमेरिकी फौजी और 1 मुतरज्जिम हलाक हुए थे। गजा को पुरकशिश और जदीद साहिली शहर बनाने का अमरीकी मंसूबा। जारेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ ने सनराइज के नाम से मंसूबा पेश कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ये मंसूबा गैर मुल्की हुकूमतों और सरमायाकारों के सामने पेश कर रही है। अमरीकी मीडिया का दावा, मंसूबे पर $112 अरब लागत आएगी। 10 बरस में मुकम्मल होगा। $60 अरब अमरीका अदा करेगा। तामीरें और 4 मरहलों में मुकम्मल होगी। आगाज रफा और खान यूनिस से किया जाएगा। इसराइली जाहरियत आज भी जारी। बमबारी से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। $10 लाख अदा करें और अमेरिकी ग्रीन कार्ड हासिल करें। अमेरिकी सदर ने अपना नया वीजा प्रोग्राम ट्रंप गोल्ड कार्ड जारी कर दिया। वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। दरख्वास्त के साथ $15,000 फीस मुकर्रर। जांच पड़ताल मुकम्मल होने पर $1 मिलियन होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को गिफ्ट करना होंगे। अंडर 19 एशिया कप पर हुक्मरानी किसकी? फाइनल में रवायती हरीफों का टाकरा। टाइटल के लिए पाकिस्तान और भारत में कल जोर का जोड़ पड़ेगा। कौमी टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने श्रीलंका को हराकर हतमी मार्के के लिए क्वालिफाई कर लिया।
एडिलेड टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल, ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। 435 रन के ताकु में इंग्लैंड ने 6 विकेटों पर 207 रन बनाए। कैंगरूज को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेटें और इंग्लैंड को 228 रन दरकार। जैक क्रॉली की निस्फ सेंचुरी 85 रन बनाकर नुमाया। जो रूट 39 और हैरी ब्रोक 30 रन बनाकर आउट। पैट कमिंस और नीथन लाइन के 3-3 शिकार। वेल्स की 2 टीमों में 22 साल बाद मुकाबला। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में स्वानसी सिटी ने वैक्सम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। और दिलकशी, रानाई, फैशन, मौसीकी। लाहौर में ब्राइडल वीक की रंगीनियां उरूज पर। दीदा ज़ेब, खूबसूरत, शौक रंगीन उरूसी मलबूसात की नुमाइश। रैंप पर फिल्मी सितारों की कहकशा उतर आई। शरका की भरपूर दाद, डिजाइनर्स की मेहनत और मुनफरिद आइडियाज की दिल खोल कर पजीराई।